बताते हैं खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज। भारत को चुनाव का देश कहा जाता है। भारत के लिए बोला जाता है कि यहाँ चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है। एक और कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचाई हुई है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की 35 विधानसभा और उत्तर प्रदेश की 20 जिलों में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में वोट डालने के लिए उमड़े लोगों ने बता दिया कि उनके लिए कोरोना महामारी नहीं बल्कि वोट ही प्राथमिकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं रजनीश रोहिल्ला SKV न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। देश भर में कोरोना के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है। दुनिया भर के देशों की मीडिया में सरकार की नीतियों को लेकर आलोचना भी हो रही है, लेकिन चुनाव के मामले में लगता है अपनी नीति साफ सुथरी है। कोरोना हो या कोई और महामारी, चुनाव तो हर हाल में होंगे ही। लोकतंत्र के लिए चुनाव होने भी जरूरी है, लेकिन कोरोना के ऐसे खतरनाक दौर में हो रहे चुनाव पर कई विशेषज्ञ सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने मतदान से पहले सख्त गाइडलाइन जारी की है, लेकिन गाइडलाइन जारी करने से क्या होता है? पश्चिम बंगाल में मतदान बूथों के बाहर वोट डालने के लिए लग रही लोगों की लंबी लाइनों के बीच कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन की ही पालना नहीं हो पा रही है। यही हाल उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव का भी है। यहाँ भी लोग अपने गांव की सरकार चुनने के लिए कोरोना गाइडलाइन से बेफिक्र होकर वोट डालने के लिए उमड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो चुनाव के दौरान हिंसा होने की खबरें भी आई हैं, जिनमें लोगों की मौतें भी हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक दिन पहले बुधवार को कोरोना के 17,000 मामले सामने आए थे। यह बंगाल में अब तक आने वाले 24 घंटों में सर्वाधिक मामले हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। यहाँ पिछले 7 दिनों में लगभग 3 लाख मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों के अस्पतालों में तो ना जगह बची है और ना ही पर्याप्त मात्रा में मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रही है। लगातार फैल रहे कोरोना को लेकर कई राज्यों के हाई कोर्ट न सिर्फ चिंता जता चुके हैं, बल्कि लोगों की मौत को लेकर चुनाव आयोग को फटकार भी लगा चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट को कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकारों को निर्देश देने पड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के बाद कोरोना के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपना रहा है। कोरोना के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय नीति बनाने की बात भी कही है। कई मामले तो ऐसे भी हैं कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करने या फिर उस पर सख्त कदम उठाने के लिए दिए गए हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत राज चुनाव को लेकर विशेषज्ञ कई दिनों से लगातार चेतावनी दे रहे हैं। दोनों ही राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक है। काफी आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा व अन्य पार्टी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों को रद्द किया। इन चुनावों के परिणाम 2 मई को आएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने बहुत ही सख्त कदम उठाते हुए मतगणना स्थल पर केवल उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी है जिनके पास कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट होगी। इसके साथ ही मतगणना स्थल पर प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग ही जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने जीतने वाले प्रत्याशियों पर जुलूस निकालने या फिर किसी भी तरह की सभा करने पर भी रोक लगाई है। देखना यह है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की कितनी पालना होती है। आज तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी है, उसे देखकर तो कहा जा सकता है कि दोनों ही राज्यों की जनता को आने वाले दिनों में कोरोना के कहर का सामना करना पड़ेगा। SKV न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम भारत की बात में बस इतना ही। आइए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी और कब लगेगी जैसे हर सवाल का जवाब है। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं, लेकिन चिंता मत करिए, उनके जवाब हम आपको दे रहे हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी? रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह की जरूरत होगी। क्या वैक्सीन लगवाने के समय भी फोटो आईडी ले जानी होगी? हाँ, जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के 2-2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। देखते रहिए मेरे साथ SKV न्यूज़। हम दिखाते हैं खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़।